नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2021 को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में विश्व उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री सीईओज के साथ भी करेंगे बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिए शोध पर खासा ध्यान दे रहा है भारत। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही बात। साथ ही तोमर ने कहा, फसलों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जारी है प्रयास। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नारियल किसानों के लिए अहम फैसला। कोपरा पर एमएसपी में 375 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। सरकार के इस फैसले से 12 तटीय राज्यों के लाखों किसानों को होगा फायदा। सरकार कृषि लागत घटाने और फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में लगातार उठा रही है कदम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। और गणतंत्र दिवस पर हिंसा करने वाले किसान नेताओं के खिलाफ अब जारी होगा लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक से हिंसा के मामले में मांगा जवाब। पूछा क्यों ना उनके खिलाफ प्रदर्शन के रूट संबंधित करार तोड़ने के आरोप में की जाए कार्रवाई। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पूरी दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री सीईओज के साथ बातचीत भी करेंगे। दावोस संवाद एजेंडा कोविड के बाद की दुनिया में विश्व आर्थिक मंच की महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत का प्रतीक है। कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिए भारत शोध पर खासा ध्यान दे रहा है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फसलों को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता के लिए हम R&D पर भी बल दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि फसल कटाई के बाद उसको प्रबंधित ठीक प्रकार से किया जा सके। हमारे यहाँ निश्चित रूप से इस बात की कठिनाई है कि कई बार पर्याप्त अवसंरचना नहीं होने के कारण फसल का नुकसान होता है और उसका असर पर्यावरण भी पड़ता है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की सब तरफ निंदा हो रही है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में बेहद सख्ती से काम ले रही है। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग थानों में अभी तक हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में 25 एफआईआर दर्ज की हैं। जिन किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करेगी। एफआईआर में जिन किसान नेताओं के नाम हैं, दिल्ली पुलिस उनके पासपोर्ट सरेंडर करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने क्रांतिकारी किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल को नोटिस भेज 3 दिन में जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी आरोपी किसानों और दंगाइयों के नाम मांगे हैं जो इन दंगों में शामिल थे। किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के मामले में अभी तक 400 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं। यूपी गेट के नजदीक पिछले 2 दिनों में किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। कई किसान रैली खत्म करते ही सीधे अपने घर निकल गए। अब यहां से टेंट कम होते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार भी अब आंदोलनकारियों पर नकेल कसती नजर आ रही है। सरकार ने पुलिस वालों के माध्यम से आंदोलनरत किसानों को चेतावनी देना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी दिख रहा है। बड़ी संख्या में हाईवे से किसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नारियल किसानों के लिए अहम फैसला लेते हुए कोपरा पर एमएसपी में
375 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 12 तटीय राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा। मोदी सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। गन्ना किसानों को राहत देने के फैसले के बाद अब नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। आज कैबिनेट की बैठक में साल 2021 सत्र के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। मिलिंग वाले कोपरे नारियल के एमएसपी में 375 रुपए की बढ़त की गई, जो अब साल 2020 के 9,960 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सत्र के लिए 10,335 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। गोल कोपरे के एमएसपी में भी 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जो 2020 के 10,300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सत्र के लिए 10,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यही नहीं, सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में नेफेड और एनसीसीएफ जरूरत होने पर इसकी खरीदारी भी करें। इससे लाखों कोपरा उत्पादकों को, खासकर सागर किनारे 12 राज्य है तो उसमें जो कोपरा उत्पादक है उन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। और हमने देखा है कि सरकार जब घोषित करती है कोपरा की कीमत तो बाजार भी उससे थोड़ा अधिक देने लगता है। ये जैसे अधिक देने लगता है तो पूरी सरकार को खरीद नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ये दोनों इसमें आते हैं और खरीद भी करते हैं। न केवल किसानों के लिए अलग अलग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है, बल्कि पहले के मुकाबले कृषि उपज की ज्यादा सरकारी खरीद भी की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी पर 1,10,934 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई। इसके तहत करीब 84.71 लाख किसानों को फायदा हुआ है। पिछले साल के 488.49 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस साल अभी तक 587.57 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल की अवधि की तुलना में ये 20% से ज्यादा की वृद्धि है। 587.57 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया, जो कुल खरीद का 34% से ज्यादा है। यही मांग थी किसानों की 40 साल से कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और लाभकारी मूल्य क्या हो इसका स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% इज रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, एंड देयरफॉर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की ये व्यवस्था मोदी जी ने शुरू की, जो कांग्रेस के जमाने में मंजूर नहीं हुई थी। गौरतलब है कि मोदी सरकार खेतीबाड़ी की लागत को हटाने और किसानों को उनकी फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में लगातार कई कदम उठा रही है, जिससे 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। सरकार के कदमों का और अब नजर डालते हैं खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी के आंकड़ों पर। खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन में सरकार कर रही है एमएसपी पर खरीदी। 25,826.59 करोड़ रुपए मूल्य की 88,43,847 कपास की गांठों की खरीदी की गई है। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 488.49 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 587.74 लाख मीट्रिक टन की अभी तक की खरीदी हुई है। पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 20.31% की वृद्धि दर्ज की गई। इस कुल खरीदी में से अकेले पंजाब ने 202.77% का योगदान दिया है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,10,965.89 करोड़ रुपए मूल्य की धान की खरीदी की गई है। इसके अलावा कोपरा की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने अभी तक 1,622.95 करोड़ रुपए की एमएसपी पर दलहन की खरीदी की है। मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,01,581 मीट्रिक टन की खरीदी की गई है। 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। एमएसपी के तहत बीज कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। 26 जनवरी 2021 तक 88,43,840 कपास की गांठें खरीदी गई हैं। और अब यह खबर उन किसानों के लिए है जो गाजर की खेती करते हैं। तो किसान गाजर की खेती में क्या रखे सावधानियां और कैसे उत्पादित करें अच्छी गुणवत्ता वाली गाजर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए।
मेड़ों पर फसल बोने से जलभराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। बदलते समय के साथ ये जरूरी है कि खेती में भी नित नए प्रयोग होते रहें और ये प्रयोग स्थानीय स्तर पर हो तो और भी अच्छा है। एक ऐसा ही नवाचार एक किसान ने किया जिसमें सिंचाई में लगने वाली लागत कम हो गई है। अब किसान बड़ी ही आसानी से कम लागत में अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किसान का नवाचार जो खेती की लागत को कम करता है और आमदनी बढ़ाता है। पेश है ये रिपोर्ट। युवा किसान भी नवाचार कर रहे हैं ताकि खेती में लागत को कम किया जा सके। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक छोटे से गांव के किसान ने एक नई तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को सिंचाई के जो खर्च आती थी उसमें कमी ला दी है। सूरतगंज क्षेत्र के झंझा गांव निवासी सर्वेश कुमार वर्मा ने डीजल से चलने वाले पंपिंग सेट को एलपीजी से चलाकर एक नई तकनीक का आविष्कार कर दिया है। ये तकनीक बहुत ही आसान है। एलपीजी गैस सिलेंडर में जिस प्रकार रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गैस सिलेंडर में लगाकर पंपिंग सेट के स्लेटर में रेगुलेटर में लगे पाइप को लगाकर पंपिंग सेट को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट होने पर इंजन को डीजल सप्लाई वाले प्लग को बंद कर देने से ये इंजन सीधे गैस की सप्लाई से चलने लगता है और इसमें डीजल की तुलना में महज 25 से 30 रुपए प्रति घंटे खर्च आता है। साथ ही इंजन धुआं भी नहीं देता। इस तकनीक को गांव के अलावा अन्य दूर गांवों के किसान भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस तकनीक को अपनाने के बाद हमारा बहुत लाभ हुआ है। खेती में लागत में कमी आई है। अगर सभी किसान भाई इस तकनीक का उपयोग करने लगे तो देश का विकास तो होगा ही और हमारे किसान भाइयों के जीवन में खुशियां भी लौट आएंगी। सबसे खास बात, इस तकनीक से सिंचाई में लगने वाली लागत धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। हमारे यहाँ गांव में एक सर्वेश कुमार सनाफ राम प्रकाश वर्मा, जिन्होंने एक इंजन में एक नई तकनीक पैदा की, बड़ी सराहनीय है। इन्होंने लिस्टर इंजन में गैस सिलेंडर के द्वारा जो है इंजन चला रहे हैं और उसमें लागत 100 जो उन्होंने बताया उसके अनुसार से 100 ग्राम जो है 100 मिलीग्राम जो है डीजल और 300 से 400 ग्राम गैस खर्च होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 25-30 रुपये में जो है प्रति घंटा के हिसाब से जो है खर्चा आता है, जबकि डीजल जो है लगभग 70-80 रुपये प्रति घंटा बढ़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी बचत है और फायदेमंद है। किसान दिन प्रतिदिन कृषि को स्थानीय नवाचारों के माध्यम से कम लागत की बना रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आए। बाराबंकी से सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अभी वक्त है कि ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब किसान रेल के माध्यम से हमारे देश के किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल भेज सकेंगे, जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इससे एक तरफ जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो वहीं खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आएगा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। देश में किसानों की फसलों को सही समय और सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों की उपज की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाने का वायदा किया था। इस योजना को पूरा करते हुए 7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान रेल योजना का आरंभ किया गया था। किसान रेल एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। ये किसान रेल अभी तक 34,000 टन कृषि उपज की ढुलाई एक राज्य से दूसरे राज्य में कर चुकी है। साथ ही किसानों के लिए रेल के किराए में 50% तक छूट भी दी जा रही है। 28 दिसंबर 2020 को इस योजना के अंतर्गत सोवी रेल पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए महाराष्ट्र के संगोला से रवाना हुई। इस रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। किसान रेल सेवा के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। खास बात यह है कि रेल सेवा पूरी तरह से खेती बाड़ी और किसानों को ही समर्पित है। सरकार द्वारा अब भंडारण और सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर काम किया जा रहा है तथा सरकार ने इस पर निवेश भी बढ़ाया है। अब इस किसान रेल के माध्यम से हमारे देश के किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल भेज सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। To build a seamless national cold supply chain for perishables inclusive of milk, meat and fish, the Indian Railways will set up a Kisan Rail through PPP arrangements. There shall be a refrigerated coaches in express and freight trains as well, so that perishable goods can be quickly, easily within the country transported, and the benefit will accrue to the farmers. इस योजना के तहत किसानों की फसलों जैसे अनाज, फल, सब्जियां आदि को समय से सुरक्षित ट्रेन के माध्यम से मंडी बाजार तक पहुंचा सकते हैं। किसान रेल एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन है, जिसमें अनाज, फल और सब्जियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना के तहत शीत भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था है।
पहले किसान रेल रूट पर पड़ने वाले 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को इस किसान रेल का फायदा हो रहा है। किसान रेल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई और दूसरे राज्यों को भी जोड़ेगी। साल 2020-21 के बजट में जल्दी खराब होने वाले फल एवं सब्जियों जैसे उत्पादों के माल वहन के लिए किसान रेल चलाने का ऐलान किया गया था और इतने कम समय में किसानों को समर्पित 100 किसान रेलों का भारतीय रेल पटरियों पर दौड़ना किसी आश्चर्य से कम नहीं। जाहिर है किसानों के लिए बजट के ऐलान जमीन पर तेजी से उतर रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ख्याल। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय गेहूं में कीट लगने का अंदेशा है। किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं अरहर में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। यहीं गन्ने की कटाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। चने के खेत में खरपतवार निकालने का कार्य करें। इसके साथ ही चने के खेत की उचित देखभाल बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अमरूद के खेत में भी सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक डाल लें किसान। यहाँ पर सरसों के खेत में हल्की सिंचाई कर लें। अभी आलू और टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह बैंगन और धनिये में भी सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। किसान प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ही कपास के खेत में सिंचाई कर लें किसान। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें किसान। यहाँ मक्का की बुआई कर लें। इसके अलावा सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। यहीं मटर के खेत में खरपतवार निकालने का कार्य करें। वहीं मटर की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, इसके लिए तैयारियां कर लें। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2021 को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में विश्व उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री सीईओज के साथ भी करेंगे बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिए शोध पर खासा ध्यान दे रहा है भारत। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही बात। साथ ही तोमर ने कहा, फसलों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जारी है प्रयास। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नारियल किसानों के लिए अहम फैसला। कोपरा पर एमएसपी में 375 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। सरकार के इस फैसले से 12 तटीय राज्यों के लाखों किसानों को होगा फायदा। सरकार कृषि में लागत घटाने और फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में लगातार उठा रही है कदम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। और गणतंत्र दिवस पर हिंसा करने वाले किसान नेताओं के खिलाफ अब जारी होगा लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक से हिंसा के मामले में मांगा जवाब। पूछा क्यों ना उनके खिलाफ प्रदर्शन के रूट संबंधित करार तोड़ने के आरोप में की जाए कार्रवाई। और किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।